यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 10th के लिए साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड के आप सभी स्टूडेंट्स होंगे। सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर की वेटेज लगभग 10 to 12 मार्क्स की रहती है। 10 to 12 मार्क्स में इस चैप्टर को पूछा जाता है, जिसमें आपसे ये चैप्टर एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2 और लॉन्ग केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर के फॉर्मेट में आपसे इतना पूछा जाएगा। इतने में आपको 10 से 12 नंबर इस चैप्टर में दिए जाएंगे। एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर। अगर हम साइंस के ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो उनमें से एक अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का आता ही आता है। चलिए, ये तो हो गई कि किस तरीके से क्वेश्चंस किस किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर को डिटेल्ड में हम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे। हर एक लेक्चर में आपको इस चैप्टर की डिटेलिंग मिलती जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, या कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। इन सभी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, चलिए समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है क्या, एक्चुअल में ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम इस वर्ड को पकड़ते हैं, ध्यान से इस वर्ड को देखिए, लाइफ। लाइफ का मतलब होता है अलाइव होने से। अलाइव मतलब जीवित या जिंदा, यानी जिस भी चीज के अंदर अलाइवनेस की क्वालिटी है, जो चीज अलाइव है हम उसके कह देंगे कि उसके अंदर क्या है, लाइफ है। इसी बेसिस पे लगभग क्लास 8th 9th से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं दो चीजों के बारे में। एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है लिविंग थिंग्स और एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब वो जिसके अंदर अलाइवनेस की क्वालिटी है, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वो जिसके अंदर अलाइवनेस की क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है जिससे हम ये पता कर सके कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बड़े ही ध्यान से पढ़ो तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक क्राइटेरिया यूज किया जाता है जिससे अलाइवनेस का भी पता लगाया जाता है। उसे हम मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवमेंट। मूवमेंट यानी जो चीज मोशन या मूव कर रही है वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखी जा रही है, और जो चीज मूवमेंट या मोशन नहीं कर रही है वो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखी जाती है। मूवमेंट यानी मोशन से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मूवमेंट की, मूवमेंट एक बेसिक क्राइटेरिया है तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बीच के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक बेसिक क्राइटेरिया मूवमेंट है, जरूर अनडाउटेडली है। लेकिन क्या सिर्फ मूवमेंट ही डिसाइड करेगा कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज व्हिच कलेक्टिवली डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो देयर इज अ मूवमेंट फर्स्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है वो मूवमेंट को ही दी गई है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिसाइड करने का। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में मार्क की जाती है, वो ये कहा जाता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। यानी जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। मूवमेंट की बेसिस पे ये चीज कही गई थी। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो एनिमल्स का तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एनिमल्स मूव करते हैं, इसीलिए वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। बट प्लांट्स कौन सा मूवमेंट करते हैं कि इनको लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रख दिया गया है? तो एक्चुअल में अगर मैं ये बताने की कोशिश करूँ, मूवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। Movement is not only about this कि if we are moved to from one place to another, it is not the movement, it is basically a locomotion. Movement is to move
इन अ सर्टेन पोजीशन, इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी अगर कोई भी चीज़ ग्रो भी कर रही है तो भी हम उसको मूवमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ये जो एक जगह से चीज़ों का दूसरी जगह पे जाना होता है, इसको हम लोकोमोशन करते हैं, जो कि प्लांट्स एक्चुअल में नहीं करते हैं लोकोमोशन। क्योंकि लोकोमोशन प्लांट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एक्चुअली होल्ड करके रखता है कौन? सॉइल। इस वजह से प्लांट लोकोमोशन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मूवमेंट करते हैं। वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के अराउंड या सॉइल के अराउंड मूव करती है। उनकी जो स्टेम होती है वो ऊपर की ओर मूव करती है। उनकी जो लीव्स होती हैं वो सन की तरफ मूव बेंड करती हैं। तो मूवमेंट तो कहीं ना कहीं करते हैं। इसी के एक और मैं बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। आपने सेंसिटिव प्लांट का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं और साइंस में उसका नाम होता है मिमोसा प्यूडिका। अगर आप मिमोसा प्यूडिका जो प्लांट होता है, जब भी आप मिमोसा प्यूडिका के प्लांट या सेंसिटिव प्लांट, जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं हिंदी में, अगर आप उसकी पत्तियों को टच करोगे तो उसकी जो लीव्स होंगी वो एकदम से फोल्ड कर जाती हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो मूवमेंट किया उसने। इस बेसिस पे प्लांट्स को लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखा गया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिडर्ड इन द लिविंग थिंग्स। उनको लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर ये तो मूवमेंट हो गई एक बहुत ही बड़े लेवल पे। ये हमने जो मूवमेंट की बात की है ये बहुत ही लार्ज लेवल पे की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो कि इनविजिबल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपका इनविजिबल होता है। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देता है। कहाँ होता है भाई ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट और दिखाई क्यों नहीं देता है? क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ा होगा। हमारी जो बॉडी होती है वो टिनी फ्रेगमेंट्स से मिलके बनती है, जिनको हम सेल्स कहते हैं। वो सेल्स खुद भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं और ये मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स ने मूव करना बंद कर दिया, सेल्स के मॉलिक्यूल्स ने मूव ही करना बंद कर दिया, तो फिर हमारी लाइफ का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइफ इन एग्जिस्टेंस हो जाएगी अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करें। तो उस वजह से मॉलिक्यूल्स का मूव होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये मैं अपना हाथ हिला पा रही हूँ तो इसीलिए हिला पा रही हूँ क्योंकि मेरे जो सेल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। लेकिन बड़े स्तर पे आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा हाथ हिल रहा है। एक्चुअल में अगर मेरे यहाँ की सेल्स ही हिलना बंद कर जाए तो मैं ये हाथ उठा भी नहीं सकती हूँ, हिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये तो मूवमेंट का क्राइटेरिया हो गया। हाँ, ऐसी रिसर्चेज हुई थी जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वायरसेस लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। तो ये देखा गया कि जब वायरसेस की स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखा गया तो ये पता लगाया गया कि वायरसेस में जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो ये नॉन लिविंग हो गए। क्योंकि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना तो जरूरी ही है। लेकिन वायरसेस में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखा नहीं गया। लेकिन फिर से दोबारा से उसी रिसर्च को किया गया, तब वायरसेस की एंट्री किसी सेल में करवा दी गई थी, एक सेल या अदर बॉडी में करवा दी गई। और जैसे ही वायरस की एंट्री सेल या दूसरी बॉडी में करवाई गई तो ये देखा गया कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगे। मतलब उनमें मल्टीप्लिकेशन होने लगा, उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने लगा। तो उस बेसिस पर ये बताया गया, और एनसीईआरटी में ये लाइन भी है, उस बेसिस पे ये बताया गया कि वायरसेस आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। लिंक मतलब कि जब तक वायरस किसी भी बॉडी या सेल के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही वो किसी बॉडी या सेल के अंदर चला जाता है वो लिविंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो वायरसेस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मूवमेंट की, कि मूवमेंट एक बेसिक क्राइटेरिया होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंशिएट करने का। क्या सिर्फ मूवमेंट अकेला ऐसा क्राइटेरिया है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है? नो, इट इज ऑल अबाउट नो। लेकिन उसको प्रायोरिटी दी गई है। देयर आर ऑल्सो सर्टेन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की कुछ और विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती है एक्चुअल में लिविंग बींग्स की और विशेषताएं, उसको हम एक बाय एक करके समझते हैं। पहला कि लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स, कि लिविंग थिंग्स अपने आप ही देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स अपने आप ही मूव करती हैं। और दूसरा है लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करती हैं। लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, यानी लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं। और लास्ट में आता है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स। चलिए, तो ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया। अब जब हमने लाइफ को समझ लिया है कि एग्जैक्ट लाइफ होती क्या है, जब हम वो समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब हम उसके लाइफ प्रोसेसेस को समझें कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो किसी भी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करके रखती हैं। तो अब हम आते हैं चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट से स्टार्टिंग करते हुए। चलिए, अब हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। एक बेसिक से अगर हम डेफिनेशन दें लाइफ प्रोसेसेस की, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द बेसिक प्रोसेसेस occurs in any living organism to maintain its life on this earth is called life process। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक प्रोसेसेस, वो सारे बेसिक प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, उसकी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए उन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ऐसी वैसे तो काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन बेसिकली 4 मेन प्रोसेसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ में, और उसको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला तो होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। तो ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए। इनका हर एक का डिटेल्ड वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। न्यूट्रिशन से हम पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन वी आर मूव टूवर्ड्स द एक्सक्रीशन। 1 by 1 आपको सारे वीडियोस इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। आई होप दैट माय वीडियो विल प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।